ओके, क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मैं वापस क्वेश्चन को ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन था कि कोई रिंग है, रिंग पे नीचे की ओर एक फिक्स पॉइंट ए है। यहाँ पे इस रिंग के सरकमफेरेंस पे कोई फिक्स पॉइंट ए है, और रिंग का रेडियस जो है वो दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, ये रिंग का रेडियस दे रखा है 1 मीटर, और रिंग किसी हार्ड सरफेस के ऊपर है। ऐसे हार्ड सरफेस के ऊपर है, तो सख्त है सरफेस इसके ऊपर है। तो इस वजह से ये जो आपका रिंग है, ये बिना स्लिपिंग के रोल करता है। तो जब हाफ रोल कर देगा, हाफ रोटेट होगा, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट ए का, जो फिक्स पॉइंट ए है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए when ring rotate by half, ring rotate by half। ठीक है, जब रिंग आधी लुढ़क जाती है, तो आधी लुढ़कने पर इस ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे रिंग आधी लुढ़क जाएगी, तो आधी लुढ़कने के बाद में मान लो रिंग सॉरी यहाँ पे आ जाती है। लेट सपोज रिंग यहाँ पे आ जाती है। जब रिंग में आधा रिंग रोटेट होता है, और पूरा जब रोटेट होता तो रिंग यहाँ पे आती। मान लीजिए रिंग पूरा जब रोटेट होता, तो ये रिंग यहाँ पे आती। देखो, आधी रोटेट जब हो रही है, तो रिंग में ये पॉइंट जो है अब यहाँ पे आ जाएगा। आधी रोटेट होने के केस में ये पॉइंट ए यहाँ पे आता, और पूरी रोटेट होने के केस में ये पॉइंट ए यहाँ पे आता। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, ये पॉइंट इनिशियल ए था, फाइनल यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच का जो डायरेक्ट लेंथ है, ये हमें निकालना है। अब ये जो डायरेक्ट लेंथ होगा, ये कितना आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो डायरेक्ट लेंथ है, अब देखो, इस डायरेक्ट लेंथ को निकालने के लिए, जैसे ये हमारी रेडियस है, और ये अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये यहाँ पे आएगा। अब देखो, इस केस में ये जो लेंथ है, ये हाइट है आपकी, और ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 1 मीटर है। तो ये जो पूरी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक का, इसको अपन परपेंडिकुलर की तरह ले सकते हैं। ये पूरी लेंथ हमारी 2 मीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है, ये हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो रेडियस है, तो 2 मीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ये 2 मीटर का डायमीटर है। अब देखो, हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट अगर लेंथ निकालना है, तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल विल फॉर्म। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट विल वी हैव टू कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज वैल्यू। अगर इस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ जाता है, तो डेफिनेटली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, ये रिंग है एक, इस रिंग पे बॉटम पे कोई फिक्स पॉइंट ए है, और क्वेश्चन क्या है कि इस रिंग को जब हाफ रोटेट करेंगे, तो ये जो बॉटम पॉइंट फिक्स ए है, ये जब यहाँ पे आएगा, तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सवाल है। देखो, पहले तो सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद में हम सॉल्यूशन करने आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने की शुरुआत करते हैं। ये हाइट हो गई 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें एक्चुअल में जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो है जो बेस है यहाँ से यहाँ तक का। अगर ये बेस हमें किसी तरह से लेंथ ये बेस की पता चल जाए, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है हमसे, उसे निकाल सकते हैं हम। ये हाइपोटेन्यूज डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर पता लगानी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक, अगर मान लो मैं ये आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक जब फुल रोटेशन हो जाता है, तो जो बॉटम पॉइंट होगा उसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, तो ये कितना होगा, ये 2πr होता है। अगर मान लो अगर मान लो पूरा कंप्लीट साइकिल अगर हमारी रिंग कवर करती है, तो उस केस में ये रिंग का जो बॉटम पॉइंट है, जब यहाँ पे वापस पहुँचेगा एक पूरा राउंड लेके, जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा राउंड ले रहा है ना, तो ये पूरा राउंड लेके जब ये जो ये पॉइंट है यहाँ तक पहुँचेगा,
एक पूरे राउंड में, तो ये बॉटम वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 2πr जो सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ है उसको कवर करता है। इस बात को समझने के लिए आप देखो ऐसा कीजिए, इस रिंग को यहाँ से ब्रेक कर लीजिए। इस रिंग को ब्रेक करके अगर हम फैलाते हैं तो ये रिंग पूरी फैल के यहाँ तक ही आ जाएगी। अगर इस रिंग को मैं तोड़ के यहाँ से उठाऊँ और यहाँ से उठा के मैं ये रिंग जो है यहाँ से मान लो ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ से ब्रेक करने के बाद में इसको पूरा सीधा कर देता हूँ, तो सीधा करने पर ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जब रिंग बिना स्लिप किए रोल हो रही है तो वो भी इसी तरह से हर एक पार्टिकल यहाँ पे इस सरफेस पे टच करता हुआ सीधा यहाँ पे पहुँचता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक पूरे रोल में, एक पूरे रोटेशन में जो ये हमारा बॉटम पॉइंट है यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये 2πr का आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। यानी कि अगर मैं 2πr r की वैल्यू अगर रख दें तो r की वैल्यू जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, रेडियस इस सर्कल का 1 मीटर है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2π मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। आई बात समझ में? इसने r की वैल्यू को मैंने 1 रख दिया तो 2π इंटू 1 कितना हो गया, 2π मीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 2π मीटर है तो क्या ये लेंथ पाई मीटर नहीं हो जाएगी? ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई मीटर हो जाएगी। अब देखो इस ट्राइंगल पे आते हैं, बेस कितना है, पाई मीटर का है, हाइट कितनी है, 2 मीटर की, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापन कितना आ जाएगा यहाँ पे, हम डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर और उसका हम कर देंगे रूट, तो ये जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं बहुत जल्दबाजी करने की वजह से। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होके हमें थोड़ा सा गहराई में सोचना पड़ेगा, सीधे तौर पे आंसर नहीं आएगा। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस किए थे तो वो आसान आसान क्वेश्चंस थे, उनमें हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, हमें बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक जो फंडामेंटल आइडिया है वो क्लियर होना आवश्यक है, और उससे सीधा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये नीट में भी आया है। ये नीट जो होता है MBBS का एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे होते हैं, ये नीट 2007 में पूछा गया था और 2009 में भी पूछा गया था इवन, और जो IIT का एग्ज़ाम था, IIT का एग्ज़ाम उस समय ये 2005 में पूछा गया था, है ना। ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन IIT के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बाद में उसे नीट में भी पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं जिनमें हमें सोच समझ के सवाल को हल करना होता है, और जल्दबाजी किसी भी तरह की अगर करते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो इस सवाल में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है ये चीज़। बस बेसिक फंडा यही है कि ये 2 मीटर है तो ये पाई मीटर हो जाएगा इस केस में, ये हमें सोचना आना चाहिए, ये हमें निकालना आना चाहिए, ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। देखो क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक मान लो इस तरह से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये एक्सिस z एक्सिस है आगे वाली, ठीक है। ये एक्सिस z एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये एक्सिस हो जाएगी z एक्सिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले जब पार्टिकल ओरिजिन से शुरू होता है, ओरिजिन से पार्टिकल का मोशन हम शुरू करते हैं और उसे सेमी सर्कुलर पाथ में ले जाते हुए यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं सेमी सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ओरिजिन से लाते हुए यहाँ तक लेके आते हैं पहले स्टार्टिंग में। ये r रेडियस का एक हाफ सेमी सर्कल बनाता है। पार्टिकल यहाँ से A पॉइंट से शुरू होता है और यहाँ पर B पॉइंट पे पहुँचता है, r रेडियस है,
ए से बी पॉइंट पर पहुंचता है सेमी सर्कल बनाता हुआ, हाफ सर्कल बनाता हुआ। उसके बाद में यह एक बी से सी डिस्टेंस, बी से चलता हुआ सी पॉइंट पे आता है और सी पॉइंट पे ये जेड डायरेक्शन में आता है, जेड डायरेक्शन में ये सी पॉइंट पे आता है और इस सी पॉइंट पर आने के लिए ये आर जो है एक्स्ट्रा फिर डिस्टेंस चलता है। अब सी से ये क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर ऐसे वाई डायरेक्शन में 2r डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में कितना जाता है, 2r डिस्टेंस चला जाता है। यहाँ पे फाइनली ये डी पे पहुँच जाता है, ए बी सी डी। थोड़ा देखो टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन अपन बहुत ही रिलैक्स होके बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। बस आपको बेसिक फंडामेंटल जो अप्रोच है आपकी वो आपको लगानी है कि टोटल डिस्टेंस तो होता है लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट लेंथ। तो इस सवाल में जैसे मान लो पहले ए से बी तक गया ऐसे ये रास्ता अपनाते हुए हाफ सर्कल का, फिर बी पे पहुंचा, बी से ये फिर सी तक गया आर डिस्टेंस लेते हुए, फिर सी से डी तक गया 2r डिस्प्लेसमेंट, 2r का डिस्टेंस कवर करते हुए सी से डी तक का। तो सवाल ये है कि फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट लेना है और नीचे डिस्प्लेसमेंट का डिवाइड कर देना है। ऊपर डिस्टेंस होनी चाहिए और नीचे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इन दोनों का डिवाइड करके जो रेशो आएगा उस रेशो का वैल्यू हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये सवाल है, पहले ए से बी गया एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में सेमी सर्कल पाथ लेते हुए, फिर बी से सी गया जेड डायरेक्शन में, फिर सी से डी गया वाई डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देखो पाथ कैसा है, ए से बी गया, पहले तो ए से बी गया, ठीक है, और इसमें क्या लिया, एक्स वाई प्लेन में एक सेमी सर्कल लिया, एक्स वाई प्लेन और एक सेमी सर्कल है, ठीक है, एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है ए से बी जाने में। फिर बी से सी जाने में क्या है, बी से सी जाने के लिए वाई डायरेक्शन में आर डिस्टेंस, सॉरी जेड डायरेक्शन में आर डिस्टेंस, ठीक है। फिर सी से डी जाने में क्या है, सी से डी गया है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन है और 2r डिस्टेंस है। ओके, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो निकालना है। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, पहले आपको क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करना है। देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर ये प्लेन से बाहर की ओर आया r डिस्टेंस लेके, फिर c से 2r गया d पॉइंट पे। तो आपको एक तो निकालना है टोटल पाथ ऑफ द लेंथ और एक निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें देखो ये डायरेक्ट लेंथ निकालनी होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकालनी है। और ये क्वेश्चन जो है एक बहुत ही बढ़िया किताब होती है, बुक होती है सिंगेज, ये सिंगेज का क्वेश्चन है। सिंगेज इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE एडवांस एग्जाम्स। तो ये सिंगेज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम थोड़ा सा IIT लेवल को टच करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि हमें बेसिक फंडामेंटल्स का यूज़ करना है ना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट लेंथ, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। किसी का आंसर आया क्या? सबसे पहले डिस्टेंस बता सकता है कोई? डिस्टेंस तो निकालना बहुत आसान होगा इस केस में। डिस्टेंस कितना आया, कोई बता सकता है कितना आया? पाई आर प्लस 3r पाई आर और प्लस 3r। पाई आर प्लस 3r, बिल्कुल सही। डिस्टेंस जो है इस केस में आ जाएगा, देखो यहाँ से जब ए से बी गया तो ए से बी हाफ सर्कल कवर कर रहा है, तो हाफ सर्कल के लिए ए से बी जब जाएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। जब ए से बी गया तो हाफ सर्कल ट्रेवल किया, और हाफ सर्कल देखो क्योंकि फुल सर्कल में जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती, लेकिन हाफ सर्कल में क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। प्लस फिर
बी से सी गया तो ये फिर अलग एक्स्ट्रा आर हो गया, बी से सी जाने वाला। फिर सी से डी गया तो सी से डी में कितना हो गया, 2r हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पाई आर प्लस 3r आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान है ना। देखो पाई आर प्लस 3r आ गया, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस तो निकालना, देखो कितना हो गया, पाई आर प्लस 2r कितना आ गया, पाई आर प्लस 3r आ गया। अब नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसे निकालने के लिए देखो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, और आप थोड़ा 3 डायमेंशन में सोचना, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैं 2D प्लेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो 3D प्लेन की है। यहाँ पे देखो हमारा जो बोर्ड है, जो आपकी कंप्यूटर की या फिर मोबाइल की स्क्रीन है, वो तो 2 डायमेंशन में है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 डायमेंशन का है, यानी कि उसमें एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन है। तो हमें 3 डायमेंशन के क्वेश्चन को करने के लिए हमें विजुलाइज करना पड़ेगा। विजुलाइज करने के लिए देखो, अगर हमें ए डी निकालना है, ए डी, तो ए डी निकालना है, तो मान लो मैं इसे ए डी बोल देता हूँ, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ए डी, ये ए डी निकालना है। ये हो गया पॉइंट हमारा कोई ए, और ये हो गया पॉइंट डी। तो यहाँ पे ए डी जो है एक तरह से हाइपरटोनियस है, और उस हाइपरटोनियस का जो परपेंडिकुलर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये परपेंडिकुलर जो है ये है हमारा सी डी। ये सी डी क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये सी डी हमारा परपेंडिकुलर है। अब देखो बेस क्या होगा, विजुलाइज करना ध्यान से। यहाँ पे ये जो बेस होगा इस केस में, ये होगा ए सी। ये ए सी जो होगा इस केस में बेस हो जाएगा। ये 3 डायमेंशन में आपको विजुलाइज करना है। ए सी यहाँ पे बेस हो जाएगा, हमारा सी डी का वैल्यू हमें पता है 2r है, हमें ए डी का वैल्यू निकालना है। हमें ए सी का वैल्यू नहीं पता कि ये ए सी जो बेस होगा वो कितना है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो इस ए सी को निकालने के लिए आपको यहाँ से टॉप से देखना होगा। आप अपनी आंख को यहाँ पे टॉप पे लेके जाइए, तो आप क्या देखोगे कि जो ए सी है ये एक हाइपोटेन्यूस है, ए बी एक बेस है, और बी सी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पर टॉप से देखो आपको दिखाता हूँ ये पूरा अरेंजमेंट टॉप से कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो ए बी है ये तो यहाँ से यहाँ तक बेस दिखाई देगा, ए बी बेस होगा, और बी सी आपको टॉप से जब देखोगे तो बी सी आपको एक परपेंडिकुलर की तरह दिखाई देगा, और ये हो जाएगा ए सी। यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे ए सी जो है इस ट्राइंगल के लिए एक हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो जाएगा सी। तो ए सी जो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। आई बात समझ में। तो देखो ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी क्या है, देखो ये आर है, ये भी आर हो जाएगा, तो ए बी तो कितना है, 2r है। अब बी सी कितना है, ये कितना है, r हो गया। बी से सी का डिस्टेंस कितना है, r है। ए से बी का कितना है, 2r है। अब ए सी निकाल सकते हैं। क्यों निकालना ए सी, क्योंकि ए सी को हम यहाँ पे काम में लेंगे, क्योंकि ये ए सी देखो एक ए सी आएगा जब हम टॉप से देखेंगे, तो ए बी और बी सी, यहाँ पे ए बी तो बेस है, और बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया इस ट्राइंगल के लिए ए बी सी। ये देखो यहाँ पे 3D में 90 डिग्री नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में ये 90 डिग्री एंगल है अगर आप टॉप से देखोगे, क्योंकि जेड डायरेक्शन को मैं इस 2D प्लेन में बना नहीं सकता, ये हमारी लिमिटेशंस है। तो इसे मैंने एक थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हुए हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए सी की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट में 2r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि 5r स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा रूट में 5r आ जाएगा। इससे यहाँ पे ए सी की जो वैल्यू है, ए से सी के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, ये आ गई रूट में 5r। अब यहाँ पे देखो ये रहा ए सी, इस ए सी को ले लेते हैं रूट में 5r। यहाँ पे ए सी हो गया रूट में 5r, और सी डी हो गया 2r। तो ये जो ए डी है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट में 5r का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 5r स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगा। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उनका रूट निकालेंगे तो 5 और 4 होता है 9, 9r स्क्वायर। तो 9r स्क्वायर का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3r आ जाएगा। तो यहाँ पे
जो AD आया डिस्प्लेसमेंट वो कितना आ गया, 3R आ गया। तो यहाँ से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट, ये कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा, यानी कि विस्थापन आ जाएगा 3R, और डिस्टेंस कितनी आई, पाई आर प्लस 3R आ गई, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 3R आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट लेंथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। तो डायरेक्ट लेंथ निकालना है तो AD निकालना है। AD निकालने के लिए हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ा, एक बार तो ट्राइंगल ABC के लिए और एक बार ट्राइंगल ADC के लिए। ठीक है, तो ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया तो AC आया, उस AC का यूज़ हम ADC ट्राइंगल में एज ए बेस यूज़ करेंगे, तो उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 3R। ठीक है, और अब रेशो निकालना है, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो अगर निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट का डिवाइड कर देंगे। तो रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से रेशो इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर प्लस 3R डिवाइडेड बाय 3R। तो R कॉमन लेंगे ऊपर से, तो R कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा पाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3R। R से R कैंसिल, तो रेशो का वैल्यू आ जाएगा पाई प्लस 3 अपॉन में 3। तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन वैसे सिंगेज का है, जो सिंगेज IIT एडवांस लेवल की बुक होती है उससे लिया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है ना। क्वेश्चन में बहुत चीज़ें करनी है। एक जो सिंपल जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता एक सामान्य बच्चा। लेकिन आप देख सकते हो इसमें केवल और केवल जो फंडामेंटल्स है, जो आपने 10th क्लास के फंडामेंटल्स जो सीखे हैं, 9-10 में जो पाइथागोरस थ्योरम सीखते थे, केवल उसी के फंडामेंटल्स का यूज़ करते हुए ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ होते हैं, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अपन बात करें, चाहे कोई भी तरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, है ना, लेकिन उन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारा बेस है, वो मजबूत होना आवश्यक है। एक बार हमारा फंडामेंटल, हमारा बेस अगर मजबूत होते हो तो हम किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये देखा, वैसे कहने को तो ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। हम अगर सिस्टमेटिकली एक एक स्टेप को यूज़ करते हुए, हमारे जो फंडामेंटल्स उनको यूज़ करते हुए अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, हमें बिल्कुल भी देर नहीं होती। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन तो अपन ने लिया था, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है। सर हाँ बोलो। पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट बताओ ना सर। पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट, जी सर, पहले वाले क्या बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट बताना है सर। डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का निकाला ना अपन ने। एक बार रिपीट करते हो सर। अच्छा रिपीट करते हैं, देखो पहले वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जैसे हमारा एक रिंग है, इस रिंग में एक नीचे पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। अब ये रिंग क्या कर रही है, इस हार्ड सरफेस के ऊपर रोटेट कर रही है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पहले क्वेश्चन समझना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो उस वजह से वो सॉल्व ही नहीं कर पाते, उनकी अप्रोच ही नहीं बन पाती। तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि पहले एक रिंग है, रिंग के बॉटम पे एक पॉइंट फिक्स है A। अब ये रिंग रोटेट कर रही है, यहाँ पे ऐसे रोटेट होती है ना, रोल करती है। तो रोल जब करती है, तो रोल जब करेगी, तो ये जब हाफ रोल करेगी, यानी कि आधी लुढ़केगी, तो ये पॉइंट देखो A लुढ़क के, जैसे ये आगे रिंग आएगी तो ये पॉइंट A ऐसे चलेगा, ऐसे चल के यहाँ पे आ जाएगा जब हाफ लुढ़केगी। तो जब ये रिंग पूरा लुढ़कती तो ये A चल के यहाँ पे आ जाता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पूरा लुढ़कने के बाद में मान लो रिंग यहाँ पे आ जाती है, तो ये पॉइंट A यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब ये रिंग आधी लुढ़कती है तो ये पॉइंट A चल के देखो यहाँ पे आ चुका होगा। आई बात समझ में, ये ऐसे यहाँ से देखो ये रोटेट हो रही है, ऐसे ये रोटेट होती हुई थी यहाँ पे आती है, तो आधी रोटेट जब होती है तो बॉटम वाला पॉइंट A यहाँ पे टॉप पे आ चुका होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो फिक्स पॉइंट A है
इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि हमें ये लेंथ जो है डायरेक्ट लेंथ निकालनी है ए का इनिशियल पोजीशन और ए के फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट लेंथ, यही हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट होगा और यही हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर जो कि है 2 मीटर, और यहाँ से ये हो जाएगा बेस। तो हमें परपेंडिकुलर तो 2 मीटर पता चल गया, क्यों? क्योंकि हमें रेडियस दे रखी थी इस रिंग की 1 मीटर, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 2 मीटर। लेकिन बेस निकालने के लिए हमें थोड़ा सा डीप सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये रिंग जब पूरा चक्कर लगाती है तो पूरा चक्कर जब लगाएगी तो उस केस में ये जो ए है ये 2 पाई आर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो बॉटम लेंथ है वो 2 पाई आर होगी, या फिर आर की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ तो ये 2 पाई मीटर हो जाएगी। अब इस केस में क्योंकि ये आधा चला है तो बॉटम जो है बॉटम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रिंग का बॉटम डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ये आधा हो जाएगा, 2 पाई मीटर का आधा यानी कि पाई मीटर हो जाएगा। ये पाई मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये निकालना है तो पाइथागोरस यूज़ किया, तो रूट में पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल करते हैं। तो आज अपन ने इस सेशन में दोनों सवाल जो है वो कंपटीशन लेवल के लिए है ना, इससे पहले जो सवाल थे वो सिंपल 11th क्लास तक के लेवल के ही थे, सिंपल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस किए। आज मैंने थोड़ा सा लेवल को राइज किया है ताकि आपको थोड़ा सा कंपटीशन का भी एक्सपोजर साथ साथ में मिलता रहे। तो ये 2 सवाल हमने आज अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, आप इनको एक बार खुद अपने हाथ से रिवाइज करना, रिपीट करना, उनको प्रैक्टिस करना और खुद फाइनल आंसर तक पहुंच के देखना। तो आज अपन इस सेशन में इतना ही रखते हैं, क्योंकि 8:20